हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर फ्रेंड्स। आज मैं आपको शेक्सपियर की बहुत ही फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट की समरी बताने जा रही हूँ। सर रोलैंड डी बॉयज, इनके 3 बेटे थे, ओलिवर, जैक्स और ऑरलैंडो। सर रोलैंड डी बॉयज अपनी वसीयत के द्वारा वे अपने लड़के ओलिवर को यह उत्तरदायित्व सौंप देते हैं कि वे अपने दोनों छोटे भाई जैक्स और ऑरलैंडो की देखभाल करें। ओलिवर जैक्स को हायर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी भेज देते हैं, लेकिन ऑरलैंडो को वह एक सर्वेंट की तरह अपने घर पर ही रख लेता है और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। जब ऑरलैंडो बड़ा होता है तो वह अपने भाई के इस दुर्व्यवहार की वजह से बहुत परेशान रहता है और उसे यह बोलता है कि वह उसके साथ इस तरह का व्यवहार ना करे, नहीं तो वह विद्रोह कर देगा। ओलिवर ऑरलैंडो के इस व्यवहार से डर जाता है और यह डिसाइड करता है कि वह ऑरलैंडो को यहाँ से निकाल देगा। वह ऑरलैंडो को एक रेसलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करता है। यह कंपटीशन एक पड़ोसी ड्यूक, जिसने कि अपने बड़े भाई को राज्य से निकालकर उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी, उसके दरबार में होने वाला था। इस प्रतियोगिता में ड्यूक का रेसलिंग चैंपियन चार्ल्स आने वाला था। यह प्रतियोगिता नेक्स्ट डे होने वाली थी। रोजालिंड, जो कि उस ड्यूक के बड़े भाई की बेटी है, जिसका राज्य छीन कर वह खुद ड्यूक बन गया था, और सीलिया उस ड्यूक की बेटी है, इसलिए रोजालिंड और सीलिया दोनों ही कजन सिस्टर हैं। दोनों ही साथ बचपन से ही साथ पढ़े और बड़े हुए थे। रोजालिंड और सीलिया दोनों ही ऑरलैंडो को इस रेसलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना करती हैं, क्योंकि चार्ल्स एक रेसलिंग चैंपियन था, लेकिन ऑरलैंडो इस मुकाबले से हटने के लिए तैयार नहीं होता और वो कहता है कि मैं अब युद्ध करूंगा। बाद में ऑरलैंडो चार्ल्स को इस रेसलिंग कंपटीशन में हरा देता है। उसके बाद ड्यूक द्वारा पूछे जाने पर ऑरलैंडो बताता है कि मैं सर रोलैंड डी बॉयज का पुत्र हूँ। यह सुनकर रोजालिंड उसकी रुचि और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि रोजालिंड के फादर और ऑरलैंडो के फादर दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे। उसके बाद ड्यूक अपने भाई को निष्कासित करने के बाद उसकी बेटी रोजालिंड को भी राजमहल से जाने के लिए बोलते हैं। इस पर सीलिया भी रोजालिंड के साथ महल छोड़कर जाने का निश्चय करती है। वे दोनों जाने की तैयारियां करती हैं। रोजालिंड एक शिकारी का वेश धारण कर लेती है, जबकि सीलिया एक शेपर्ड बनकर जाती है। वे दोनों, रोजालिंड, सीलिया और टचस्टोन, जो कि एक क्लाउन है, वो भी उनके साथ आर्डन के जंगल में निकल जाता है। ये दोनों रोजालिंड के साथ उसके फादर ड्यूक को ढूंढने के लिए आर्डन के जंगल में चले जाते हैं, क्योंकि इस समय ड्यूक आर्डन के जंगल में अपने कुछ विशिष्ट दरबारियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। ये सभी इसी तरह आर्डन के जंगल में ड्यूक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बाद में ऑरलैंडो भी घूमता हुआ आर्डन के जंगल में आ जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात रोजालिंड, जो कि इस समय वेश बदलकर एक शिकारी के रूप में होती है, उससे ऑरलैंडो मिलता है, लेकिन वेश परिवर्तन के कारण वह रोजालिंड को पहचान नहीं पाता है, लेकिन वह उससे रोजालिंड की बहादुरी और उससे प्यार करने की बातें करता है। यह सुनकर रोजालिंड उसके प्यार की सच्चाई की परीक्षा लेने की सोचती है और बहाना करती है कि वह उसकी बीमारी का इलाज करेगी।
ऑर्लैंडो उससे इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाता है। ऑर्लैंडो इस समय जंगल में ड्यूक की सेवा करने के लिए आता है और बोलता है कि वह 2 घंटे बाद वापस लौटकर आएगा और तब अपना इलाज करवाएगा। लेकिन ऑर्लैंडो वापस नहीं लौटता है। उसके बाद कुछ समय बाद ओलिवर मौके पर आ जाता है और वह रोजालिंड को बताता है कि जब वह सोया हुआ था तब एक शेरनी ने उस पर आक्रमण कर दिया और तब उसके भाई ऑर्लैंडो ने उसकी शेरनी से लड़ते हुए रक्षा की और वह खुद घायल हो गया। यह समाचार सुनकर रोजालिंड बेहोश होने का बहाना करती है। इस दौरान ओलिवर और सीलिया इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। ओलिवर ऑर्लैंडो से मिलता है और बताता है कि वह सीलिया जिसे वह एक शेपर्ड समझता है, वह कहता है कि मुझे सीलिया से प्यार हो गया है और मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। इसी बीच टचस्टोन और ऑड्रे एक गांव में रहने वाली लड़की है जिसे देखकर टचस्टोन को प्यार हो जाता है। सिल्वियस जो कि एक शेपर्ड है, उसे भी फीबे से प्यार हो जाता है, लेकिन फीबे जो गलती से रोजालिंड को शिकारी समझता है उससे प्यार करने लगती है। इस बीच रोजालिंड सभी जोड़ों को मिलाने का प्रयास करती है। वह फीबे से कहती है कि अगर रोजालिंड तुमसे शादी करने के लिए मना कर देती है तो तुम सिल्वियस को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेना। यह सुनकर फीबे वचन देती है, वादा करती है कि वह अगर रोजालिंड मना कर देगी तो वह शादी कर लेगी। इसके बाद रोजालिंड अपना वेश उतारकर फेंक देती है और अपने असली रूप में आ जाती है। यह देखकर फीबे बहुत हैरान हो जाती है और उसे अपनी भूल का ज्ञान होता है। इसके बाद वह सिल्वियस को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है क्योंकि उसने रोजालिंड से वादा किया था। इस प्रकार ऑर्लैंडो एवं रोजालिंड, ओलिवर और सीलिया, सिल्वियस एंड फीबे, टचस्टोन और ऑड्रे, ये सभी प्रेमी जोड़ों की शादी ड्यूक के सामने हो जाती है। उसके बाद सर रोलैंड डी बॉयज का दूसरा बेटा जैक्स आता है और बताता है कि ओलिवर ने ऑर्लैंडो की सारी छीनी हुई संपत्ति वापस लौटने का फैसला कर लिया है। इसके बाद ड्यूक भी अपने बड़े भाई का छीना हुआ राज्य वापस करने का निश्चय करता है और खुद वह एक धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए एकांत में चला जाता है। इस प्रकार सभी प्रेमी जोड़े खुशी खुशी अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। इस प्रकार इस नाटक का अंत हंसी खुशी के वातावरण में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई YouTube channel. Bye bye.